हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका सर्विस स्टैंडर्ड के बारे में। रिटेल बैंकिंग में जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उसमें क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, और उसके जो कमेटी थी आपकी, उसके ज़रिए जो है BCSBI का जो है कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, मतलब इसको बनाया गया, जो है BCSBI इस्टेब्लिश किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बनाया गया था किसके रिकमेंडेशन से फ्रेंड्स जो है BCSBI बनाई गई थी? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि पता चले आप ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड क्या है। तो काफ़ी सारी बातें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है फ्रेंड्स, पहले लेक्चर में जो पढ़ी हैं वो इसमें रिपीट होंगी फ्रेंड्स। ओके, ज़्यादातर चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं, पर चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट। तो अ कम्प्रीहेंसिव बैंक्स फेयर प्रैक्टिस कोड प्रिपेयर्ड बाई IBA वर्किंग ग्रुप इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड बाई BCSBI। तो एक कॉम्प्रीहेंसिव बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड जो कि बनाया गया, किसने प्रिपेयर किया है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA के वर्किंग ग्रुप द्वारा बनाया गया है। क्या है कोड? बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड बनाया गया है कि बैंकर्स को कौन सी फेयर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, किसी भी तरीके के घूस वगैरह लेने में नहीं जाना चाहिए, क्या फेयर प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए। ठीक है, तो उसको IBA के वर्किंग ग्रुप ने प्रिपेयर किया हुआ है, और यही जो है एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है BCSBI द्वारा, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यही यूज किया जाता है। दिस कुड बी, अब हमने पहले भी देखा पिछले लेक्चर में कि BCSBI और जो बैंक है उसके बीच में एक तरीके से रिटन एग्रीमेंट हो जाता है। दिस कोड वुड बी कोवेनेंट बिटवीन BCSBI एंड बैंक ज्वाइनिंग एज ए मेंबर ऑफ BCSBI। तो ये एक तरीके से वॉलंटरी कोड होता है। मैंने आपको बताया था कि ये वॉलंटरी होता है, कोई कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, BCSBI और जो बैंक इसको ज्वाइन करना चाहता है वो एक दूसरे के साथ में कोवेनेंट करते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी एग्रीमेंट करता है उसे उस कोड को फॉलो करना पड़ता है। थ्रू द कोवेनेंट द मेंबर बैंक बाइंड देमसेल्फ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कोड एंड सुपरविजन बाई बोर्ड। तो कोवेनेंट के जरिए, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट के जरिए मेंबर बैंक क्या करते हैं, अपने आप को बाइंड करते हैं। यानी जब वॉलंटरी है तो बैंक अगर चाहे तो ज्वाइन करे, या ना चाहे तो ना ज्वाइन करे। जैसे मान लीजिए केनरा बैंक अगर चाहे तो ज्वाइन कर ले BCSBI को। अगर वो ज्वाइन करता है तो वो अपने आप को, केनरा बैंक अपने आप को बाइंड करता है कि हाँ, BCSBI की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी कोड और सुपरविजन है बोर्ड का, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, और अगर चाहे तो ना ही ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये वॉलंटरी होता है। तो BCSBI हैज़ ब्रॉट 2 कोड्स। अब BCSBI 2 कोड लेकर आया है, एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए और दूसरा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लेकर के आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो BCSBI कौन कौन से 2 कोड लेकर आया हुआ है? कोड फॉर बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स, यानी कि बैंक का कमिटमेंट कस्टमर के प्रति क्या होगा, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आया हुआ है। और दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। माइक्रो और स्मॉल की बात हो रही फ्रेंड्स, मीडियम एंटरप्राइजेज की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स कि कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट के बारे में हमने देखा कि बैंकों का कमिटमेंट कस्टमर के प्रति क्या है, उसके लिए बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड लेकर के IBA का वर्किंग ग्रुप आया हुआ है, जो कि BCSBI एज ए स्टैंडर्ड यूज करता है। कहने मतलब बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड जो कि किसके द्वारा लाया गया है, IBA वर्किंग ग्रुप द्वारा, वही एज ए स्टैंडर्ड BCSBI यूज कर लेता है। ये कोड एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, कवेनेंट होता है BCSBI और जो बैंक इसको ज्वाइन करता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि 55 शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, 3 स्मॉल बैंक हैं, 18 कोऑपरेटिव बैंक हैं, अर्बन कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव बैंक हैं, और एक और था उसके अलावा, अभी याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स। ओके, तो थ्रू द कोवेनेंट, अब एक बार जो आप इस जो बैंक है वो इसके साथ में एक एग्रीमेंट जब कर लेता है, तो जो मेंबर बैंक होता है वो अपने आप को बाइंड करता है कि कोड को इम्प्लीमेंट करना है ना, और सुपरविजन, जो भी कोड या सुपरविजन है बोर्ड का, उसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। तो अगर बैंक हमारे साथ, मतलब BCSBI के साथ में एग्रीमेंट करता है तो ही उसे इसे फॉलो करना है, और अगर उसे ज्वाइन करना चाहता है तो वो अपने आप को बाइंड करता है कि हाँ, हम इस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर BCSBI जो है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया 2 कोड लेकर आया है, एक कमिटमेंट लाया है कस्टमर्स के लिए, और एक बैंक का कमिटमेंट लेकर आया माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए। अब ये कोड की डिटेल जो है बहुत ज़्यादा
डिटेल्स बैंक की ब्रांचेज में अवेलेबल होती है और BCSBI की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो BCSBI की वेबसाइट पर गूगल सर्च करिए, वहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम केवल काम की बातें पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, जो अब इसमें जो कोड ऑफ बैंक्स कस्टमर, ये जो दो कोड है ना, एक कस्टमर के लिए, एक माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए। तो जो कस्टमर वाला है फ्रेंड्स, वो 10 रीजनल लैंग्वेज में प्लस हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। ध्यान दीजिए कि ये जनवरी 2014 का जो पार्ट है इसका, कस्टमर्स वाला बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर वाला जनवरी 2014 में, मतलब ये आया था 2006 में, फिर मॉडिफाई होता रहा है फ्रेंड्स, इन्हांसमेंट आए हैं, इसके अपडेटेड वर्जन आए हैं। तो जनवरी 2014 के हिसाब से इसमें 10 लोकल लैंग्वेज है, रीजनल भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, अरबी, जो भी मतलब वहाँ की लोकल भाषाएं हो जिस जगह की, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 12 भाषाओं में अवेलेबल है, 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है कस्टमर वाला बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। और बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज 11 रीजनल और प्लस हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के टोटल 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। पूछा जाता है फ्रेंड्स आपसे कि बैंक्स का जो कमिटमेंट है वो कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो 10 रीजनल लैंग्वेज प्लस 2 और लैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो कुल मिलाकर के कस्टमर वाला 12 लैंग्वेज में है और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री वाला 13 लैंग्वेज में है। ये 11 रीजनल हैं और प्लस हिंदी और इंग्लिश मिला करके 2 और 13 रीजनल लैंग्वेज, सॉरी टोटल 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर था, ठीक है, जो कस्टमर का कमिटमेंट वाला कोड है, उसे रिलीज किया था YB रेड्डी द्वारा। YB रेड्डी जो कि गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे, इसे बनाया नहीं था इन्होंने, ये इनाग्रेशन की थी उन्होंने, सिर्फ इसको इनाग्रेट किया था, बस इतनी सी बात है कि जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर है, इट वाज रिलीज बाय डॉक्टर YB रेड्डी। एक इनाग्रेशन फंक्शन था, है ना, उद्घाटन वाला फंक्शन था, जो कि 1 जुलाई 2006 को हुआ था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा इसको इनाग्रेट किया गया था। जो होता नहीं, बड़ी बड़ी शॉप्स खुलती हैं तो उसका इनाग्रेशन होता है, तो उसी तरीके से बैंक कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर जो था, उसको जो है इनाग्रल फंक्शन में इनाग्रेट किया था डॉक्टर YB रेड्डी, जो कि उस समय RBI के गवर्नर थे। और ये बात हुई थी 1 जुलाई 2006 को। ठीक है, द कोड हैज़ बीन रिवाइज्ड, अब कोड को बार बार रिवाइज किया गया है। 2006 में आया, 2009 अगस्त 2009 में रिवाइज हुआ, 2014 में रिवाइज हुआ, फिर जनवरी 2018 में फिर से रिवाइज किया गया। और हर बार इसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐड की गई ताकि कस्टमर को बेस्ट सर्विस अवेलेबल करवाई जा सके, बेस्ट फेयर प्रैक्टिसेस अवेलेबल करवाई जा सके। तो कोड हैज़ बीन रिवाइज्ड अगस्त 2007 में, 2014 में, 2018 में, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए, फर्दर इन्हेंसमेंट इन बैंकिंग प्रैक्टिस रिलेटेड टू कस्टमर सर्विसेज, जो भी कस्टमर की जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग जो प्रैक्टिसेस हमारे, उसमें इन्हेंसमेंट लाने के लिए, अ मोर रिस्पॉन्सिव ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम, और अच्छा जो है कस्टमर का जो परेशानी है, ग्रेवियंस है, उसको रिजॉल्व करने का सिस्टम लाने की कोशिश की गई है। एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रोटेक्शन टू कस्टमर, और कस्टमर को और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इसमें जो कुछ भी किया गया है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया गया है। जो इसमें रिवीजन किए गए हैं उनका वो एम है ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल हो बैंकिंग सर्विसेज में, जो बैंक की प्रैक्टिसेस हैं, कस्टमर को जो सर्विस दी जाती है उसमें और इन्हेंसमेंट किया जाए, और अच्छा किया जाए उनको, और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव क्विक रिस्पांस देने वाला एक ग्रेवियंस रेड्रेसल सिस्टम बनाया जाए। ग्रेवियंस मतलब होता है परेशानी, कंप्लेंट, और रेड्रेसल मतलब उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो परेशानी को सॉल्व करने वाला सिस्टम बनाया जाए बैंकों में, और प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रोटेक्शन, कस्टमर को और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। यही इसमें जो रिवीजन किया गया था उसका ये उद्देश्य था। दिस इज अ कोड ऑफ कस्टमर्स राइट, अगर हम ये कहें तो कह सकते हैं कि ये जो कोड है वो कस्टमर के अधिकारों का कोड है। कस्टमर को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में ही ये कोड है। व्हिच सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर बैंकिंग प्रैक्टिसेस मेंबर बैंक्स हैव टू फॉलो व्हाइल दे डील विद इंडिविजुअल कस्टमर। अभी देखिए ये जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने कई बार ये बात की हुई है कि जो ये कोड है कस्टमर्स राइट का, ये क्या करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देता है बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जिनको जो भी मेंबर बैंक है इसके BCSBI के जो भी मेंबर बैंक है उनको फॉलो करना पड़ता है जब वो इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं। मतलब ये मिनिमम स्टैंडर्ड इतना सेट कर देते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कस्टमर एंड एक्सप्लेन हाउ बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू डील विद कस्टमर इन डे टू डे ऑपरेशन। तो ये जो कोड है फ्रेंड्स वो क्या करता है, कस्टमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये बात एक्सप्लेन करता है कि बैंक किस तरह से, बैंकों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो अपने कस्टमर से डील कर रहे हो, अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए डील कर रहे हो, किसी की FD बना रहे हैं, किसी का अकाउंट खोल रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, कुछ भी काम अगर वो कर रहे हैं, तो उनसे जो है एक्सपेक्टेशन ये क्या रखी जाती है बैंकों से, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता है ये कोड आपका फ्रेंड्स। ओके,
फिर हमने ये भी जाना था कि ये कोड ना तो रिप्लेस करता है और ना ही सुपरसीड करता है जो भी बैंक आरबीआई की जो रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस हैं, ना तो उनको रिप्लेस करता है ये कोड और ना ही सुपरसीड करता है। यानी आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस आती हैं फ्रेंड्स, उसको बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। उस जगह पर कोड जो है नीचे चला जाता है, आरबीआई की गाइडलाइंस ऊपर चली आती हैं। मेंबर बैंक विल कंप्लाई विद सच इंस्ट्रक्शन, यानी इस तरीके की जो भी गाइडलाइन आरबीआई इशू करता है मेंबर बैंक को उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जो भी डायरेक्शन आरबीआई द्वारा इशू की जाएंगी टाइम टू टाइम, उनको बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोविजंस ऑफ कोड मे हैव सेट हायर स्टैंडर्ड देन दोज प्रेस्क्राइब्ड इन रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो प्रोविजंस ऑफ द कोड, जो कोड में प्रोविजन किए गए हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिया गया है, ठीक है, देन दोज प्रेस्क्राइब्ड इन रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब क्या होता है, मतलब कहने का जो आरबीआई की गाइडलाइन आती हैं वहाँ पर जो स्टैंडर्ड है और जो कोड में स्टैंडर्ड दिया गया है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। कोड वाला स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक तरीके से बैंकों के प्रति हमेशा जो है मतलब पूरी तरह से झुकाव होता है उसका, तो इसलिए जो गाइडलाइन आती हैं वो थोड़ी बैंकों के प्रति उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती जितना कि कोड होता है, ठीक है। तो सच हायर स्टैंडर्ड विल प्रिवेल एज द कोड रिप्रेजेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इस वजह से मतलब मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर आरबीआई की कोई गाइडलाइन आती है और कोड है तो दोनों में आरबीआई की गाइडलाइन की ही जीत होती है। लेकिन कोड इतना बढ़िया, मतलब कहने का इतना अच्छा स्टैंडर्ड ले करके आया हुआ है कि उस जगह पर आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो धीमी, मतलब कम पड़ जाती है वहाँ पर, क्योंकि कोड जो है ज़्यादा अच्छी गाइडलाइन लेकर के आता है देन की आरबीआई की खुद की गाइडलाइन से। तो इसलिए ये प्रिवेल करता है, कोड ही जो है आगे चलता है। जैसे कोड कहता है कि जीरो बैलेंस के ही अकाउंट सारे के सारे कस्टमर के खोलने हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जबकि आरबीआई कहता है कि मिनिमम 5,000 रुपये के बैलेंस अगर अकाउंट में अगर आप डिमांड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि खाता खोलने के अगर आप कहते हैं कि 5,000 रुपये जमा ही करना पड़ेगा या 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा तो वो भी ठीक है। यानी अब यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइन आती है 1,000 रुपये के लिए, जबकि स्टैंडर्ड जो कोड ने दिया हुआ है बीसीएसबीआई ने दिया वो जीरो बैलेंस के लिए दे रहा है। तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा ये जीरो वाला है, इसलिए प्रिवेल कौन सा कर जाता है, जो जीरो बैलेंस वाला। भले ही गाइडलाइन आरबीआई की है लेकिन वो कस्टमर के प्रति उतनी अच्छी नहीं है जितनी की कोड है, ओके। तो इसीलिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है फ्रेंड्स आपकी वो प्रिवेल करती हैं। तो सच हायर स्टैंडर्ड विल प्रिवेल एज द कोड रिप्रेजेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस वॉलंटरली, है ना। वॉलंटरली मैंने आपको बताया ये वॉलंटरली होता है, मेंबर बैंक जो भी ज्वाइन करता है वॉलंटरली ज्वाइन करता है ना। एज देयर कमिटमेंट टू बैंक कस्टमर के जो भी कमिटमेंट हैं उनको वॉलंटरली एक्सेप्ट करता है मेंबर बैंक कि हाँ हम ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो देखिए ये बातें हम फ्रेंड्स जो है पिछले लेक्चर में भी हमने इसमें से काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो बीसीएसबीआई दो कोड लेकर के आया है, एक कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, एक कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। माइक्रो और स्मॉल की बात हो रही है फ्रेंड्स, मीडियम का याद रखिए, मीडियम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। जो कोड का डिटेल है वो आपको बीसीएसबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा, कुछ बैंकों की ब्रांचों में भी अवेलेबल होता है। कोड जो ये बैंकों का कमिटमेंट है कस्टमर के प्रति वो कुल मिलाकर के 12 लैंग्वेज में है, जिसमें से 10 रीजनल हैं और एक हिंदी और एक इंग्लिश है। उसी तरीके से जो माइक्रो और स्मॉल के लिए बैंक का कमिटमेंट है वो 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 11 लोकल है लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है, प्लस एक हिंदी प्लस एक इंग्लिश है। इतनी बात हम याद रखेंगे। वाई बी रेड्डी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था। कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर का इनॉग्रेशन 2006 1 जुलाई 2006 में आरबीआई के उस समय के गवर्नर वाई बी रेड्डी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, बनाया नहीं था, ध्यान रखेंगे, सिर्फ उद्घाटन जो फंक्शन था उसका फीता काटा था, एक तरीके से आप कह सकते हैं। फिर इस कोड को 2009 में, 2014 में और 2018 में इसको रिवाइज किया गया है। और रिवीजन करने का पर्पज़ यही था कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, कस्टमर को ज़्यादा हेल्प मिल सके, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कस्टमर को सर्विस देते समय उनको इन्हेंस किया जाए, बैंक और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जो ग्रेवियंस है कस्टमर की, जो कंप्लेंट्स हैं उनको अच्छे से मतलब सॉल्व किया जाए, ठीक है। और कस्टमर को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसको समय समय पर मॉडिफाई किया गया था। मोस्ट रिसेंट 2018 में इसको मॉडिफाई किया गया है फ्रेंड्स, ओके। और ये कोड जो है कस्टमर का राइट है, दिस इज कोड ऑफ कस्टमर्स राइट, कस्टमर के अधिकारों का कोड है एक तरीके से हम कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाता है बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जिसे बैंकों को फॉलो करना होता है जब वो इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं। दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कस्टमर, ये कस्टमर को जो कोड है फ्रेंड्स वो कस्टमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक्सप्लेन करता है कि बैंकों से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है जब वो कस्टमर से डे टू डे ऑपरेशन में डील करते हैं, तो किस तरीके से उन्हें बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है।
उसके बाद फिर हमने देखा कि कोड जो है ना तो सुपरसीड करता है और ना ही रिप्लेस करता है आरबीआई की गाइडलाइन को, ठीक है। जो आरबीआई की गाइडलाइन होगी वो ज़्यादा सुप्रीम होती हैं एक तरीके से कह सकते हैं, और बैंकों को आरबीआई के द्वारा जारी की गई ऐसी गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो कोड के प्रोविज़न है वो इतने अच्छे हैं कि जो बैंक की गाइडलाइन, आरबीआई की गाइडलाइन आती है, रेगुलेटरी गाइडलाइन, वो उससे अच्छी नहीं आती हैं। इसलिए जो कोड है वो हमेशा जीत जाता है एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इस वजह से सच हायर स्टैंडर्ड प्रिवेल करता रहता है। इसलिए कोड ज़्यादा फॉलो किया जाता है, गाइडलाइंस कम फॉलो की जाती हैं, क्योंकि कोड कस्टमर के प्रति ज़्यादा झुकाव रखता है ना, उनको ज़्यादा सहूलियत प्रोवाइड करता है, ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करता है। तो जो कोड रिप्रेजेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि कोड में जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है हमारे देश की या पूरी दुनिया में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको लाता है बीसीएसबीआई। तो इसलिए कोड जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये वॉलंटरली होती हैं, यानी बैंक चाहे बैंक चाहे तो एग्री करे और चाहे तो ना एग्री करे, ठीक है। अगर लेकिन जो बीसीएसबीआई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है उनको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए पिछली बार भी हमने देखा था मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अदर ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर से यहाँ पर इस जो ये कोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, बैंक्स कमिटमेंट टू इंडिविजुअल कस्टमर, जो कोड है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। द कोड हैज़ बीन डेवलप्ड टू, ये जो कोड है वो किस लिए डेवलप किया गया है, प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग अप मिनिमम स्टैंडर्ड इन मेंबर बैंक्स डीलिंग विथ कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, प्रमोट करना है इनका, मतलब कोड का जो एम है, उद्देश्य है, वो है प्रमोट करेंगे गुड और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस को, अच्छी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने का टारगेट है। और ये कैसे करेंगे, हम अच्छी प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करेंगे, सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ताकि जो भी मेंबर बैंक हैं वो अगर कस्टमर के साथ डील कर रहे हो तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इसके एग्जांपल में जैसे मान लीजिए अगर हाउसिंग लोन आपको 15 दिन के अंदर में कस्टमर को प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया, मिनिमम स्टैंडर्ड हो गया। अब 15 दिन के अंदर में प्रोवाइड करने का अगर गाइडलाइन है तो बैंकों को इस चीज़ को कोशिश करनी होगी 15 दिन में कस्टमर का लोन उसको प्रोवाइड कर दिया जाए फ्रेंड्स। ओके, तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी सो दैट कस्टमर कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम मेंबर बैंक, ठीक है। अब ये कोड क्या करता है, इंक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी को, मतलब पारदर्शिता को बढ़ाता है, ताकि कस्टमर जो है ये अच्छे से समझ पाए कि वो क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंबर बैंक से। तो उनको आइडिया लगता है, कैसे लगता है फ्रेंड्स, इस कोड को प्रचार के मतलब जो है इसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि न्यूज़पेपर में, टीवी में, होर्डिंग, किसी भी तरीके से इस कोड को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इनकरेज मार्केट फोर्सेस थ्रू कंपटीशन टू अचीव हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब चूंकि सभी बैंक जो है इस कोड को फॉलो कर रहे हैं तो कंपटीशन भी है इस क्षेत्र में, ठीक है, और इस कंपटीशन का फ़ायदा उठा करके हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, हायर सर्विसेज को, मतलब सर्विसेज के स्टैंडर्ड को हाई करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड देयर बैंक, बैंकों और उसके कस्टमर के बीच में अच्छी और विनम्र और, है ना, एक अच्छी जो है फेयर और विनम्र जो है रिलेशनशिप बनी रहे, इसकी कोशिश की जाती है, इसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है, फोस्टर कॉन्फिडेंस, बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी कोड का एम होता है कि बैंकिंग सिस्टम में लोगों का विश्वास बना रहे। प्रमोट सेफ एंड फेयर कस्टमर डीलिंग इन केस ऑफ डिजिटलाइज इन्वायरमेंट, तो आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम चल रहा है, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो उस केस में भी जो है इस डिजिटलाइज इन्वायरमेंट में भी जो है कस्टमर को फेयर और सेफ कस्टमर डीलिंग की प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कस्टमर एंड टू इन्हेंस कस्टमर प्रोटेक्शन, कस्टमर को अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करता है ये कोड, और साथ ही साथ में कस्टमर को प्रोटेक्शन, कस्टमर को ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की भी कोशिश की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया, हमने देखा कि ये जो कोड है, हम यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 कोड हैं, लेकिन हम बात किस वाले कोड की कर रहे हैं, जो कस्टमर वाला है, ध्यान रखेंगे। जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बैंक्स कमिटमेंट, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, तो हम सारी बातें यहाँ पर इसी के बारे में कर रहे हैं। जो अब मैं बार बार कोड की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब हो बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर कोड की बात मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। तो अगर बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर वाला जो कोड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो कस्टमर के लिए ये कोड है इसका काम है, ये प्रमोट करना चाहता है गुड और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस को,
बाई सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ गुड अच्छी और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है इस कोड के द्वारा। और ये कैसे किया जाता है, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है जिसे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। जो भी बैंक हैं, मेंबर बैंक हैं, जब वो कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे नेफ्ट और आरटीजीएस के केस में भी फ्रेंड्स हमने देखा था कि वहाँ पर चार्जेज है, लिखा हुआ है कि 25 रुपये प्लस जीएसटी। यानी कि अगर कोई कस्टमर 5 लाख से ऊपर का आरटीजीएस करता है तो आप मैक्सिमम कितना वसूल सकते हैं उससे, तो 45 रुपये प्लस जीएसटी। यानी कि 45 रुपये प्लस जीएसटी। अब ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है आरबीआई ने, इससे ज़्यादा कोई भी बैंक ले नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड एक एग्जांपल हो गया फ्रेंड्स। ओके, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि कस्टमर ये अच्छे से समझ पाए कि वो बैंक से, मेंबर बैंक जो भी हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, किस तरीके की सर्विसेज में उसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दी जाती है। कंपटीशन को बढ़ा करके हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश भी ये कोड करता है। फेयर और मतलब एक फेयर और विनम्र जो है रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा कस्टमर और बैंक के बीच में। बैंकिंग सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, फोस्टर करने की कोशिश की जाती है। सेफ और फेयर कस्टमर डीलिंग हो, इवन डिजिटलाइज इन्वायरमेंट में भी जो है कस्टमर जो है अपने आप को सेफ महसूस करे, उसका पैसा सेफ रहे और जो है उचित जो है कस्टमर डीलिंग हो, इसकी कोशिश भी यहाँ पर की जाती है। कस्टमर के बीच में ये कोड अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करता है। अवेयरनेस जितना ज़्यादा रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा कस्टमर के लिए, और कस्टमर के प्रोटेक्शन को भी इन्हेंस करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे अगला टॉपिक, और जो कि है एप्लीकेशन ऑफ कोड। एप्लीकेशन ऑफ कोड का मतलब है ये कौन कौन से प्रोडक्ट पर लागू होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, किन किन प्रोडक्ट पर। तो जितना मैं समझता हूँ, जितने भी बैंक में आप प्रोडक्ट इंडिविजुअल कस्टमर को यानी रिटेल कस्टमर को जितने भी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो सभी इस कोड में कवर्ड होते हैं, जो कि अभी हम नीचे देख भी लेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो दिस कोड अप्लाई टू ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्टेड बिलो, जो नीचे दी गई अभी हम उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, एक एक प्रोडक्ट के बारे में। तो ये कोड उन सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज पर लागू होता है वेदर दे आर प्रोवाइडेड बाय मेंबर बैंक। अब वो चाहे प्रोडक्ट मेंबर बैंक ऑफर कर रहा हो, चाहे उसके एजेंट जो कि उसके बिहाफ पर काम कर रहे हों, उसके थ्रू भी जो है फ्रेंड उस पर भी लागू होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो कोड जो है सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज पर लागू होता है जो कि रिटेल में अप्लाई कस्टमर को हम देते हैं, चाहे वो सर्विस जो है हम मेंबर जो बैंक की ब्रांचेज हैं वहाँ से ले, मतलब वहाँ से प्रोडक्ट ले कस्टमर, और चाहे उसके एजेंट प्रोवाइड करें बैंक के बिहाफ पर। वेदर अक्रॉस द काउंटर, यानी काउंटर पर आकर के वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, फ़ोन के जरिए वो सुविधा लेता है, पोस्ट के जरिए, चिट्ठी वगैरह के थ्रू इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके अगर वो कोई मतलब सर्विस या प्रोडक्ट लेता है, ऑन इंटरनेट और एनी अदर मेथड, मतलब इंटरनेट पर या किसी और तरीके से। कुल मिला करके कहने मतलब ये है कि अगर आप बैंक से कस्टमर ने प्रोडक्ट कोई भी लिया है, कोई सर्विस ली है, वो चाहे जिस भी तरीके से हो, ब्रांच विजिट करे, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करें, मोबाइल बैंकिंग का यूज करें, पॉस का यूज करें, एटीएम का यूज करें, फ़ोन के यूज करके जो है किसी भी तरीके से अगर वो हमारी बैंक की सर्विसेज को लेता है तो वो इसमें कवर्ड होती हैं। ठीक है, और वो सुविधाएं चाहे बैंक की ब्रांचेज प्रोवाइड करें और चाहे उसके एजेंट प्रोवाइड करें, उन पर भी ये कोड लागू होता है। हाउ एवर ऑल प्रोडक्ट डिस्कस्ड इन कोड मे आर मे नॉट बी ऑफर्ड बाई मेंबर बैंक। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि नीचे हम बहुत सारे प्रोडक्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स वहाँ पर। अब जरूरी नहीं कि इसमें से, जैसे मान लीजिए हम 30 प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हो सकता है कुछ बैंक ऐसे हों जो इसमें से 20 ही प्रोडक्ट ऑफर करते हों, 10 प्रोडक्ट ना ऑफर करते हों। लेकिन जो बैंक इसमें से जो 20 ऑफर करा उन पर लागू होगा। अगर कोई बैंक 30 ऑफर करे तो उस 30 पर भी ये कोड लागू होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो एप्लीकेशन ऑफ कोड में हमने ये जाना कि ये कोड जो है सभी प्रोडक्ट पर लागू होता है, जिनकी लिस्टिंग अभी हम नीचे देख लेंगे फ्रेंड्स। ओके, और ये लागू होगा चाहे वो मेंबर बैंक की ब्रांचेज द्वारा ऑफर किया गया हो प्रोडक्ट या सर्विसेज, चाहे वो उसके एजेंट के द्वारा ऑफर किया गया हो। हर केस में कस्टमर ने चाहे ब्रांच में आकर के जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज ली हो, चाहे फ़ोन के जरिए उस प्रोडक्ट या सर्विस ली हो, चाहे पोस्ट के जरिए, चाहे अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके, मोबाइल बैंकिंग का यूज करके, किसी भी मेथड से अगर उसने हमसे सर्विसेज या प्रोडक्ट लिए हुए हैं तो उस पर ये कोड लागू होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जितनी भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर नीचे डिस्कस करेंगे, हो सकता है कोई बैंक ऐसा हो जो ये सारी की सारी जो है प्रोडक्ट ऑफर ना करता हो। कोई बैंक एक प्रोडक्ट ऑफर करता हो, कोई दूसरा ऑफर करता होगा, लेकिन सारे हो सकता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही बैंक ना ऑफर करता हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो ये कवर करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिटेल बैंकिंग में जितने भी प्रोडक्ट आपने अभी तक नाम लिए होंगे, जानते होंगे, वो सभी के सभी कवर होते, कुछ बचता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में यही कहूँगा। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, आरडी, एफडी, आरडी, कासा, राफा, देख रहे हैं आप ना। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ अकाउंट,
या अदर डिपॉजिट अकाउंट, ऑल अदर डिपॉजिट यानी सुकन्या समृद्धि जो भी है, पेमेंट सर्विसेज सच एज पेंशन, पेमेंट ऑर्डर, रेमिटेंस ऑन वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, वायर ट्रांसफर, ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, आरटीजीएस, नेफ्ट। देख रहे हैं जो भी चीज़ें आप मेरे ख्याल से आपने जाना होगा रिटेल बैंकिंग को, सारी नेफ्ट भी आरटीजीएस भी कवर कर लिया है, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पैसा अगर ट्रांसफर हो रहा है, पेंशन की बात हो रही है, बैंकिंग सर्विसेज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है वो भी इसमें कवर होती हैं, डीमैट अकाउंट, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये भी कवर होते हैं प्रोडक्ट में, यानी कोड में ये भी कवर होते हैं। अब हो सकता है कोई ऐसा बैंक हो फ्रेंड जो डीमैट अकाउंट ना ऑफर करता हो, मे बी देयर इज अ बैंक जो कि डीमैट अकाउंट ना ऑफर करता हो, तो वही बात वहाँ पर बोली गई थी कि इसमें से सारे प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हो बैंक द्वारा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो ऑफर कर रहा है बैंक तो उस पर ये लागू होता है। इंडियन करेंसी नोट, कॉइन एक्सचेंज फैसिलिटी, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कोड में कवर होता है, कलेक्शन ऑफ चेक, सेफ कस्टडी डिपॉजिट, सेफ लॉकर डिपॉजिट फैसिलिटी, लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, गारंटी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जिसमें मनी एक्सचेंज वगैरह, मनी चेंजिंग वगैरह भी शामिल होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केटेड थ्रू बैंक ब्रांचेज एंड आर अथराइज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो हम बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड वगैरह जो हम हमारी बैंक की ब्रांचों के द्वारा ऑफर किए जाते हैं या जो एजेंट हैं अथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा ऑफर किए जाते हैं, वो सभी जो है इस कोड में कवर होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग आप देख रहे होंगे कि हर एक प्रोडक्ट हम कवर कर दे रहे हैं यहाँ पर। कार्ड सर्विसेज देखिए, सारे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पास सर्विसेज इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड ऑफर बाई सब्सिडरी मेंबर, यहाँ तक कि अगर कोई जो है जो क्रेडिट कार्ड है वो सब्सिडरी कंपनी द्वारा अगर ऑफर किया जाए तो वो भी इस कोड में शामिल होता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल प्रोडक्ट जो भी हो गए, जैसे आपका ई वॉलेट हो गया, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, आधार पे। तो अब मेरे ख्याल से रिटेल बैंकिंग के शायद ही कोई प्रोडक्ट बचा हो जिसका हमने यहाँ पर नाम ना लिया हो, और यदि नहीं भी लिया होगा तो वो समझ लीजिएगा उसमें शामिल है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें कवर किए जाते हैं कोड में, यानी बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर में, इंडिविजुअल कस्टमर के साथ जो डीलिंग करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट जो है इस कोड में कवर किए जाते हैं फ्रेंड बीसीएसबीआई के। तो ये सारे प्रोडक्ट आप कवर किए जाते हैं फ्रेंड, मैंने आपको बता ही दिया। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, पीपीएफ अकाउंट या ऑल अदर डिपॉजिट अकाउंट, सुकन्या समृद्धि वगैरह सब इसमें आ गए। पेमेंट सर्विसेज, पेंशन की पेमेंट हो गई, पेमेंट ऑर्डर बनाया गया, रेमिटेंस बाई वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सारा कुछ हो गया। बैंकिंग सर्विसेज जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो भी, डीमैट अकाउंट, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करना, इंडियन करेंसी नोट, कॉइन एक्सचेंज फैसिलिटी, चेक का कलेक्शन, सेफ कस्टडी डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट लॉकर, ठीक है, लोन हो गया, ओडी हो गई, आपकी गारंटी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज हो गए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि बैंक खुद ऑफर करता है, म्यूचुअल फंड हो गया या उसके एजेंट ऑफर करते हैं, सभी शामिल होते हैं। उसके बाद जो भी कार्ड हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पास सर्विस, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड जो है सब्सिडरी कंपनी द्वारा या सब्सिडरी मेंबर द्वारा ऑफर किया गया है बैंक के, तो उस केस में भी जो है वो कवर होता है इस कोड में। डिजिटल प्रोडक्ट जितने भी हैं आपके, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, आधार पे, ई वॉलेट, ये सारे के सारे फ्रेंड्स इस कोड में आपके कवर्ड होते हैं। किस कोड की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बीसीएसबीआई के द्वारा जो कोड लाया गया है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान आ रहा होगा कि सर हमने एलसी, बैंक गारंटी वगैरह भी पढ़ा है और वो कवर नहीं दिख रहे हैं। ठीक बात है आपकी, वो फ्रेंड्स जो है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज में कवर हो जाएंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फाइनली आप ये देखोगे कि लगभग सारे प्रोडक्ट जो भी हमारे रिटेल बैंकिंग में हम ऑफर करते हैं वो सब के सब इसमें कवर होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होता है यहीं पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।